किस प्रकार से भगवान के नामों का संकीर्तन करते हुए भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों प्रकट हो जाते हैं कथा के बीच में। और उस समय भक्ति माता सनकादि ऋषियों से कहती है कि महाराज, हम तो कलयुग के प्रभाव से नष्ट हो गई थी, लेकिन आप लोगों ने हमको भागवत कथा के रस से पुष्ट कर दिया, हमारे सारे दुख दूर कर दिए। लेकिन महाराज ये बताओ कि यहाँ सबके बैठने का स्थान तो बनाया गया है, लेकिन हमारे बैठने का कोई स्थान नहीं, मैं कहाँ बैठूँ महाराज बताइए। जब इस प्रकार से कहा तब सनकादिक ऋषि लोग कहते हैं, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संशया निरंतरम वैष्णव मानसानि। सनकादिक ऋषि लोग कहते हैं कि हे भक्ति माता, आप तो भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान कराने वाली हैं, एकमात्र प्रेम को धारण करने वाली है, आप प्रेम स्वरूपा हैं और संसार के रोग को दूर करने वाली है। ये जो संसार का जन्म मरण का रोग प्राणियों को लगा है, उसको नष्ट करने वाली आप है। अगर भक्ति आ जाए जिसके जीवन में, तो जन्म मृत्यु का रोग दूर हो जाए। इसलिए शंकराचार्य भी कहते हैं कि ये संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। कहते संसार सागर जो है बड़ा दुस्तर है, इसको पार करना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े लोग इस संसार सागर में डूब जाते हैं, लेकिन जो भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है, उनकी शरण में चला जाता है, तो भगवान की कृपा से संसार सागर को पार कर जाता है। तो भगवान की कृपा कब होती है? जहाँ भक्ति होती है। इसलिए कहते हैं कि भव रोग हंत्री, आप संसार का जो रोग है जन्म मृत्यु का रोग, इसको दूर करने वाली हो। इसलिए आप यहाँ जितने भी श्रोता लोग बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, सबके हृदय में आप बैठो, सबके हृदय में ही आपका स्थान है, वहाँ बैठ जाओ। जब इस प्रकार से महात्माओं ने भक्ति से कहा, तो महात्मा लोग जो है, तो महात्माओं के कहने पर भक्ति जो है भक्तों के हृदय में जाकर विराजमान हो गई और हृदय में विराजमान हो गई। यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि संसार में चाहे कोई कितना निर्धन हो, लेकिन अगर उसके हृदय में भक्ति है, भक्ति का धन है, तो वही सबसे बड़ा धनवान है। कबीरा सब जगह निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। तो जिसके पास राम नाम का धन है, भगवान के नाम का धन है, वही धनवंता है। तो ऐसे कहते हैं कि जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान भी आ जाते हैं। भक्ति जहाँ जाती है भगवान वहाँ जाते हैं। इसलिए अगर आपके हृदय में भक्ति है तो भगवान तो अपने आप आएंगे, भगवान को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे भक्ति माता सबके हृदय में बैठ गई और जब सबके हृदय में भक्ति आई तो जहाँ भक्ति होगी भगवान आएंगे। इसलिए भक्तों के हृदय में भगवान भी प्रकट हो गए और हृदय में नहीं प्रकट हुए, सबके बाहर साक्षात उस कथा के बीच में प्रकट हो गए। कैसे? कहते हैं कि बनमाली घनश्याम पीतवास मनोहरा कांची कलाप रुचिरो लसन मुकुट कुंडलम। भगवान गले में बैजंती की माला धारण किए हैं, घनश्याम है यानी मेघ के समान श्याम वर्ण है, पीतांबर वस्त्र धारण किए, बड़ा सुंदर रूप है भगवान का, मन को हरने वाला है।
और कमर में कहते हैं कि सोने की करधनी है, बड़ी सुंदर, सिर पर मुकुट है, कानों में कुंडल है, और भगवान त्रिभंग ललित है, बांके बिहारी। यानी भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं, इसलिए भगवान को बांके बिहारी कहते हैं। यानी जब भगवान बंसी बजाते हैं तो उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है, फिर गर्दन टेढ़ी, और फिर जो है तो भगवान की भवें टेढ़ी। इसलिए भगवान 3 जगह से टेढ़े। त्रिभंग ललितम चारु कौस्तुभ कुंडल। भगवान 3 जगह से टेढ़े हैं, बांके हैं, इसलिए बड़े सुंदर लग रहे हैं। और सुंदर गले में कौस्तुभ मणि है। उनके पूरे शरीर पर मलयागिर चंदन का, मलयागिर पर्वत का चंदन, मलय चंदन सुशोभित है। करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को हरण कर रहे हैं भगवान। ऐसे जो भगवान हैं अपने भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। और जैसे भक्तों के हृदय में विराजमान होते हैं तो भगवान के भक्त जो थे, गरुण आदि, गरुण है, उद्धव है, प्रहलाद जी है, नारद जी है, सब प्रकट हो जाते हैं। उस समय बड़ा आनंद आता है और सब इतने आनंद में मस्त हो जाते हैं कि सबको अपने देह गेह की विस्मृति हो जाती है। न अपने तन की सुध रहती है, न घर की, किसी की नहीं। नारद जी कहते हैं, हे महात्माओं, आज हमने इस भागवत की अलौकिक महिमा देखी। ये भागवत सप्ताह कथा की अलौकिक महिमा देखी। किस आनंद वन में जितने पशु पक्षी हैं सब जो है पाप रहित हो गए। इसलिए मन को पवित्र करने वाला और भगवान की प्राप्ति कराने वाला भागवत से बढ़कर और कुछ भी नहीं है इस धरती पर। ऐसी पवित्र भागवत कथा है। लेकिन महाराज ये बताइए, किस भागवत कथा को सुनने से कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो जाता है, आप इसके बारे में बताइए। तो महात्मा लोग कहते हैं, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जो मनुष्य जीवन में हर समय पाप ही किए, कभी कोई सत्कर्म नहीं किए, सदा जो है दुराचार में स्थित है, अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, क्रोध की अग्नि से जल रहे हैं, जो बड़े कुटिल कामी हैं, ऐसे पापी लोग भी इस भागवत सप्ताह का श्रवण करके कलयुग में पवित्र हो जाते हैं। जो जीवन में कभी सत्य नहीं बोलते, झूठ ही बोलते, जो माता पिता के निंदक हैं, जिसका चित्त जो है तृष्णा से सदा व्याकुल रहता है, जो आश्रम धर्म से रहित हैं, जो बड़े दर्भी हैं, इस ईर्ष्या करने वाले हैं, हिंसक हैं, कहते जो ब्राह्मणों का धन खा करके पुष्ट होते हैं, दूसरों का धन हरण करते हैं, परस्व पुष्टा, ऐसे लोग भी कलयुग में भागवत कथा सुन करके पवित्र हो जाते हैं। और ये हम महात्मा लोग महिमा बताते बताते तो ये भी कहते हैं कि अगर कोई ऐसा पापी हो कि जिसने अपने जीवन में कभी कथा नहीं सुनी, अगर उसकी मृत्यु हो गई, भूत प्रेत बन गया, यदि भूत प्रेत योनि में भी यह कथा उसके कान में सुनाई पड़ गई तो वो भी, उसका भी उद्धार हो जाता है। जब ये बात कही तो नारद जी को थोड़ा विश्वास नहीं हुआ कि महाराज भूत प्रेत भी कथा सुनकर मुक्त हो जाता है, ऐसा कैसे। तब इस विषय में गोकर्ण जी का प्रसंग सुनाते हैं। कहते हैं कि हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतपत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। दक्षिण भारत में एक नदी है, तुंगभद्रा नाम की नदी, ये कर्नाटक